ओके, सब बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या है? जैसा कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि हम लोग दो सेट लेते थे, उनके बीच में यूनियन परफॉर्म करते थे, इंटरसेक्शन परफॉर्म करते थे, बस वही सब हमारा सेट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब बात हम लोग सबसे पहले करते हैं कि क्रिएटिंग एन एम्प्टी सेट, एक खाली सेट को बनाया कैसे आता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे और दो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि दो ब्रैकेट किस में यूज होते हैं? डिक्शनरी में। तो अगर मैं इसको ऐसे इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा तो ये सेट ना होके डिक्शनरी हो जाएगा। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं टाइप इसका, तो इसका टाइप क्या आएगा? डिक्ट आएगा। देखो टाइप डिक्ट आ रहा है। इसका मतलब सेट को हम इस तरह से तो लिख नहीं सकते। तो हम अगर एम्प्टी सेट हमें यहाँ पे दिखाना है, डिक्लेयर करना है, तो क्या लिखेंगे? सेट फंक्शन का यूज करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो अब जो ये मेरा एस है, ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब मैं इसका टाइप पूछना चाहूँ तो टाइप ऑफ एस, तो ये क्या बताएगा हमारा कि सेट टाइप का है। ठीक है, फिर आते हैं इसके इनिशियलाइजेशन पे। तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है? अब देखो, जैसे कि मेरा एक सेट ए है। ठीक है, अब इसमें पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से ऐसे लिखेंगे तो ये इस तरह से भी क्या हो जाएगा? सेट हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे ए में हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट होगा? 1, 2, 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और जैसे मान लो कि मेरे एक ए नाम का सेट है, इसमें एलिमेंट पड़े 1, 2, 3। ठीक है, अब मुझे इसमें 4 ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा? ए डॉट ऐड का यूज करके यहाँ पे अंदर डाल दूंगा 4। तो हमारे सेट में क्या ऐड हो जाएगा? 4 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 जो है आखिर में हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐड फंक्शन से क्या होता है कि कोई भी नंबर जो हम अंदर पास करेंगे वो हमारे सेट में जाके जुड़ जाता है। तो देखो इस तरह से हमने 4 जो है वो जोड़ दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें और चीजें भी जोड़ के दिखाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी जोड़ सकता हूँ, ये से हेलो। ठीक है, तो अब मैं अगर एक को प्रिंट करूंगा तो एक स्ट्रिंग भी आ जाएगी अंदर। तो एस डॉट एड फंक्शन का हम लोगों ने यूज देखा। तो क्या होता है कि हम लोग ऐड फंक्शन से क्या करते हैं? कोई भी एलिमेंट जो है ऐड करते हैं। लिस्ट में हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, सेट में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐड। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है सेट इज नॉट रिवर्सिबल। सेट को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखो लिस्ट में देखा था, जैसे कि मेरी लिस्ट है 1, 2, 3। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था एड डॉट रिवर्स नाम का। तो अगर हम एल को प्रिंट करेंगे, यहाँ देखो 3, 2, 1 ऐसे आ रहा है। ठीक है, मगर सेट जो है वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और सेट को हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि सेट में क्या होता है कि डेटा अनऑर्डर्ड होता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आगे पीछे के कहने के बाद ऊपर नीचे सेट में नहीं होता। तो इसको हम सॉर्ट नहीं कर सकते। अब अगर हम सॉर्ट यहाँ पे लगाएं, देखें एक बार कि सॉर्ट हो रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ एस डॉट सॉर्ट हो जाए, तो ये क्या दे देगा? एरर दे देगा, क्योंकि सेट में सॉर्ट जो है वो फंक्शन चलता ही नहीं ना। सेट में हम लोग रिवर्स फंक्शन लगा सकते हैं, रिवर्स। एक एक्चुअल में कहेंगे तो ये भी एरर देगा, क्योंकि सेट में ना सॉर्टिंग होती है ना रिवर्सिंग होती है। तो फिर यहाँ पे बात आई कि अगर सेट को हम सॉर्ट नहीं कर सकते तो सेट का फायदा क्या है? तो सेट को एक तरीके से सॉर्ट करा जा सकता है। जैसे कि मान लो कि इसमें एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है, ये एलिमेंट पड़े हैं। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो आपको ये तो पता होगा सॉर्टेड जो है वो हर जगह लग जाता है। ठीक है, जो सॉर्ट होता है वो सिर्फ लिस्ट के साथ लगता है, एल डॉट सॉर्ट। ठीक है, और सॉर्टेड कहाँ लगता है? ये हर जगह लग जाता है। अब सॉर्टेड एस लिखूंगा तो एक लिस्ट मुझे मिलेगी जो कि सॉर्टेड वे में होगी। देखो, तो ये सारे नंबर जो है ये क्या है? सॉर्टेड वे में। तो आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स था और 1 भी जो है वो 2 टाइम्स था। तो यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें ऐसा क्यों नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सेट होते हैं उसमें रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी एस को भी प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट नहीं होगा। तो ये खूबी होती है हमारे सेट की कि ये रिपीटिशन नहीं रखता है। इसमें एलिमेंट जो है उसके डुप्लीकेट एलिमेंट तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम लोग सॉर्टेड का यूज करेंगे। तो हमें क्या रिटर्न करेगा? एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था पहले कि हम लोगों ने ऐड करके इसमें एक एलिमेंट ऐड फंक्शन का यूज करके एलिमेंट ऐड करा था। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि हमें कोई फंक्शन रिमूव करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एस डॉट रिमूव, और हम चाहते हैं यहाँ से 1 जो है वो रिमूव कर दें। तो अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो नहीं रहेगा। तो ऐड फंक्शन यूज होता है हम लोग का सेट्स में कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। और हमारा रिमूव कहाँ यूज होता है? हमारे किसी भी सेट के कोई भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ आता है कि सेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग नहीं स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग निकाल लेते हैं, लिस्ट में सब लिस्ट निकाल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा पार्ट निकाल लेते हैं, सेट में हम लोग वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे सेट में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे इन सब की। ठीक है, अब इन सब पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ऐड। तो हम लोगों ने ऐड का यूज कर लिया। अभी क्या करते हैं? पाइथन शेल को फिर से चालू करते हैं।
ताकि हम लोग शुरुआत से सारे जो है वो समझ सकें। ठीक है, देखो अब जैसे कि मेरा एस है, एस नाम का एक सेट है, इसमें पड़ा है 1 2 3 4 7 6 7 8, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अब देखो इसमें 5 नहीं है, मैं चाहता हूँ 5 ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा एस डॉट ऐड, इसमें जाके ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो 5। तो अगर अब मैं एस प्रिंट करूंगा तो देखो इसमें 5 जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्लियर। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, अगर मुझे मान लो मेरे सेट में सारे अंदर एलिमेंट हैं, इन सबको हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा एस डॉट क्लियर। एस में जाओ और सब कुछ क्लियर कर दो। अब मैं एस प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, आ रहा है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो क्लियर का काम क्या होता है, सारे जो जितने एलिमेंट हैं सबको हटा देना। फिर आता है हमारा डिफरेंस। तो अब डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये देखो जैसे कि एक मेरा सेट है ए नाम का, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है। एक मेरा बी नाम का सेट है, अब इसमें एलिमेंट है 3 4, ठीक है। अब मुझे जो है a माइनस बी करना है, मतलब मुझे वो सेट चाहिए जिसमें b के एलिमेंट ना हो, मतलब a में b के एलिमेंट अगर हो तो उनको हटा दो, तो जो बचा हुआ वो हमें आंसर मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस एंड देन b। हम इसको रन करेंगे तो देखो जो a के एलिमेंट हैं वो सारे आ जाएंगे, मगर अगर a में कोई b का एलिमेंट है तो वो नहीं आएगा। जैसे b में 3 4 था तो a में 3 4 हट गया, तो आंसर क्या आया 1 2। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो कि b डॉट डिफरेंस है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। तो अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको सेट में इतने ऑपरेशंस आते होंगे कि a माइनस बी कैसे आता है, b माइनस a कैसे आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट प्रिंट करो b के जो a में ना हो। तो a में 3 4 है, b में भी 3 4 है, तो यहाँ पे b में तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं आया, नल सेट आ जाएगा, मतलब बिल्कुल खाली सेट है। ठीक है, तो डिफरेंस का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। फिर आता है डिफरेंस अपडेट। अब देखो जैसे इसमें जो है हमने a डॉट डिफरेंस b निकाला था, तो हमारा आंसर 1 2 आया था, मगर अब अगर हम a को प्रिंट करेंगे तो a में चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिफरेंस आए a माइनस बी और वो a में स्टोर हो जाए, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, a डॉट। ठीक है, अब अगर ऐसा लिखेंगे तो देखो अब हम अगर a प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू चेंज होगी। पहले हम लोगों ने सिर्फ डिफरेंस यूज करा था तो a की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, अगर हम डिफरेंस अपडेट यूज करेंगे तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी आंसर आएगा a माइनस बी करने में वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का यहाँ पे क्या दिया गया, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम सेट इफ इट इज अ मेंबर, डू नथिंग इफ द एलिमेंट इज नॉट इन सेट। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जैसे हम लोग रिमूव कर रहे थे एलिमेंट ऐड और रिमूव के टाइम पे, अब यहाँ पे डिस्कार्ड का काम है। तो डिस्कार्ड क्या करता है, हमारे एलिमेंट को हमारे सेट से रिमूव करता है अगर वो उसका मेंबर है। जैसे कि अभी मान लो कि मेरे ए सेट में क्या पड़ा है 1 2 है, अब मैं क्या चाहता हूँ ए डॉट रिमूव, ए से रिमूव कर दो किसको, 2 को। तो अब ए में क्या बचा होगा, 1 बचा होगा, तो देखो ए में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए अभी हम लोग को ये वाला जो एग्जांपल है फिर से लेना पड़ेगा। एक मान लो मेरे पास ए नाम की ये सेट है, ठीक है, एक मेरा बी सेट है, इसमें पड़ा हुआ है 3 4 5 6। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उन एलिमेंट्स का सेट मिल जाए जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब कॉमन हो। तो मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड बी। तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी दिखा देता है। तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, फिर आता है इंटरसेक्शन अपडेट। तो इंटरसेक्शन अपडेट का भी सेम काम है। अभी जब यहाँ पे हम ए प्रिंट करेंगे देखो, तो ए की अपनी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगी। मतलब इंटरसेक्शन क्या करता है कि जो हमारा ए है उसमें वैल्यू चेंज नहीं करता, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का हमें आंसर दे देगा। ठीक है, अगर हम इसकी जगह लिखेंगे कि ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, अगर हम यहाँ पे अपडेट लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरा आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का, वो जो है स्टोर हो जाएगा ए में। तो अब ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर हम अब ए प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 3 4, क्योंकि ए में ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1 2 3 4। तो इंटरसेक्शन अपडेट जो है उसको अपडेट कर देता है ए की वैल्यू को, और इंटरसेक्शन क्या करता है, सिर्फ हमें आंसर देता है जो ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक है, तो फिर मेरा आता है इस डिसजॉइंट। तो ये क्या कहता है, रिटर्न्स ट्रू इफ टू सेट है नल इंटरसेक्शन। इसका मतलब एक मेरा सेट है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, एक मेरा बी सेट है, इसमें वैल्यू क्या है 5 6 7 8। तो अब इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस डिसजॉइंट, तो मैं पता करना चाहूँ ए और बी में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू। हाँ, ऐसा है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये तो काम होता है इस डिसजॉइंट का। फिर पूछ रहा है इस सबसेट। अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लो मेरे ए में है यहाँ पे 1 2 3 4, देन
मेरा बी में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं पता करना चाहता हूँ क्या ए मेरा बी का सबसेट है, तो मैं क्या लिखूंगा ए डॉट इज सबसेट बी। तो आंसर क्या दे रहा है, ट्रू। इसका मतलब जो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे बी में भी पाए जाते हैं। तो इस सबसेट क्या करता है, ये बताता है कि हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है कि नहीं, आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलता है, ठीक है। फिर आता है इस सुपरसेट, तो ये पता करता है कि क्या मेरा ए जो है वो बी का सुपरसेट है कि नहीं। जैसे हमें यहाँ पे लिखना हो कि ए डॉट इस सुपरसेट, क्या ए मेरा सुपरसेट है बी का, तो ये आंसर क्या देगा हमें, फॉल्स। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि बी जो है वो सुपरसेट है ए का। जैसे कि अपने यहाँ पे लिखें बी डॉट इस सुपरसेट देन ए, तो ये आंसर क्या देगा, ट्रू। तो यहाँ पे बी जो है वो सुपरसेट है ए का, इसलिए यहाँ पे इस सुपरसेट का आंसर क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। तो ये तो था मेरा इस सुपरसेट। फिर यहाँ पे आते हैं पॉप पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं बी डॉट पॉप, बी से एलिमेंट पॉप कर दो, तो यहाँ पे देखो 1 पॉप हो गया, ठीक है। अगली बार अगर मैं बी डॉट पॉप करूंगा तो देखो कोई और वैल्यू पॉप होगी, देखो तो 2 पॉप हो गया। तो सेट में क्या हो रहा है, पॉप फंक्शन का यूज करने पे यूजुअली क्या होता है कि इनमें से जो 1 है, ये 2 है, ऐसे लाइन से एलिमेंट जो है वो पॉप होते रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा पीओपी, अब यहाँ 3 पॉप हो रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे बी की वैल्यूज जो है वो पॉप हो रही है, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो पॉप हो रहे हैं। मगर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से पॉप हो रहा है, ना कि राइट साइड से, ठीक है। जो हमारी लिस्ट होती है उसमें पॉप क्या होता है, जैसे कि हमारी लिस्ट है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, राइट साइड से एलिमेंट को पॉप करेगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 वापस आया। मगर सेट में क्या होता है, लेफ्ट साइड से एलिमेंट पॉप होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिमूव, तो रिमूव के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रिमूव और डिस्कार्ड हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब रिमूव और डिस्कार्ड में फर्क क्या है, देखो दोनों जो है वो एलिमेंट्स को हमारे सेट से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा डिस्कार्ड था ये कुछ नहीं करता है अगर हमारा एलिमेंट जो है सेट में नहीं है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यही बी वाला एक हम लोग सेट लेंगे फिर से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बी डॉट डिस्कार्ड, बी से डिस्कार्ड कर दो। जैसे मानो मैंने 7 बोला तो 7 तो सेट में है ही नहीं, तो देखो बिल्कुल एरर नहीं आई। अगर मैं यहीं पे बोल देता बी में रिमूव करो 7 को, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर, क्योंकि ये क्या बोल देगा कि 7 तो आपका है ही नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे 2 सेट है उनके बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस देता है। जैसे कि मान लो कि मेरा एक सेट था ए, BIFFERENCE, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो इसके साथ बी के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, 5 और 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। तो सीधी सी बात है, अभी अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वही आएगी, अब मैं बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट लिख दें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के UPDATE तो ऐसा लिख दें, तो जो भी आंसर आएगा वो ए की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या रहा, 5 6, मतलब जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो अपडेट हो रहा है किस पे, ए पे हो रहा है। तो ए की वैल्यू पहले क्या थी 1 2 3 4, अब क्या है 5 6 हो गई। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है यूनियन और अपडेट। तो पहले यूनियन पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक मेरा ए सेट है, इसमें क्या है 1 2 3, देन मेरा एक बी सेट है, इसमें पड़ा है 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में यूनियन निकालूं। तो अब यूनियन क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इनमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आंसर में आ जाए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट यूनियन, ए का यूनियन निकालो किससे, जी से। तो देखो जो भी सेट आएगा उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो मिलते हैं। अब फिर आता है हमारा अपडेट फंक्शन। तो अपडेट फंक्शन के लिए हमें अलग से एक सेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा एक सेट है 1 2 3, ठीक है। एक मेरा बी सेट है, ये क्या करता है 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ कि ए और बी का यूनियन हो जाए और वो जाके ए में स्टोर हो जाए। तो यूनियन अपडेट करके कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे कि मान लो मुझे पहले यूनियन देखना है, तो मैंने यूनियन लिखा और यहाँ भी लिखा, तो मुझे तो पता चल गया कि यूनियन क्या है, मगर ये ए में स्टोर नहीं हुआ। देखो ए की वैल्यू अभी भी वही है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट अपडेट, ए में जाके अपडेट कर दो, क्या अपडेट कर दो, बी को। तो अब देखो ए की वैल्यू चेंज हो गई, तो अब ए के अंदर क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। तो यूनियन अपडेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपडेट होता है, ठीक है। तो ये तो था मेरा अपडेट। फिर आता है ऑल, एनी, इन सब के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा एक सेट है एस, ठीक है, इसमें हमारी वैल्यूज पड़ी हैं। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था बूलियन वैल्यूज के बारे में। ट्रू का मतलब क्या होता है 1
फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो जैसे कि अगर कहीं भी मेरा जीरो लिखा है, ऐसे मतलब फॉल्स है। और अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर लिखा है तो वो क्या है, ट्रू है। जैसे कि 12 लिखा है तो ट्रू है, 45 लिखा है ट्रू है, अगर जीरो लिखा है तो फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मेरा सेट है 1, 2, 3, 4, 0, 6, 5, 6। ठीक है, ये मेरा सेट है। अब मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि ऑल इन एस, इसका मतलब क्या मेरे एस नाम के सेट में सारी वैल्यूज ट्रू हैं। तो देखो 1 ट्रू है, 1 का मतलब ट्रू, 2 का मतलब ट्रू, 3 का मतलब ट्रू, जीरो नहीं तो मतलब ट्रू, मगर यहाँ पे एक जीरो मिल गया। इसका मतलब ये सारी की सारी ऑल जो है, ये क्या कह रहा है, ऑल क्या सारी की सारी ट्रू है। तो सारी की सारी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में एक जीरो आ गया है। तो ये क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। ये था मेरा ऑल। ठीक है, अब एनी का यूज क्या होता है, अब देखो, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरा सेट है, क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो ट्रू है। तो यहाँ पे देखो एनी लिखा मैंने, एनी एस, अगर इन सारे एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट अगर ट्रू है तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू। तो देखो यहाँ पे 1 जो है, ये पहला एलिमेंट ट्रू है, तो बाकियों को चेक ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या बोल देगा, ट्रू। तो एनी और ऑल के बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ऑल क्या करता है, ये सारे एलिमेंट्स को चेक करता है क्या उनकी वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सारे ट्रू हैं तो ऑल क्या देगा, ट्रू। जैसे कि अब मान लो कि मैं इसको जो है 0 से 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्या एस में सारे ट्रू हैं, क्या ऑल एस, तो आंसर क्या बोल दे रहा है यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, इसका मतलब सारे एलिमेंट जो है ट्रू है। दोबारा मैं बताना चाहूंगा, ट्रू मतलब कोई भी नंबर जो जीरो ना हो, और फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन देखो कैसे काम करता है। जैसे मेरा यही एस नाम का सेट है, और मैं पता करना चाहता हूँ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने लिखा लेन एस, तो पता लिखा 7 है। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 होते हैं। तो यहाँ पे लेन फंक्शन क्या करता है, काउंट कर लेगा कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर आता है मैक्स और मिन। तो मैक्स और मिन अब ये बताने की जरूरत ही नहीं, इतनी बार मैं इसको बता चुका हूँ। इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो रिटर्न कर देगा, और मिन क्या करता है, इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सॉर्टेड है और सम। अब हम लोग जानते हैं कि एस में एस डॉट सॉर्ट तो हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉर्टेड एस। अगर सेट को हम लोग सॉर्ट नहीं कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन यूज करके, हम लोग यहाँ सॉर्टेड यूज करेंगे। तो ये क्या कर देगा, लिस्ट दे देगा हमें जो सॉर्टेड मैनर पे होगी। ठीक है, फिर आता है सम। अब यहाँ पे लोग सोचेंगे सम क्या है, तो जैसे कि सम के लिए छोटा सा लेते हैं ताकि हम खुद काउंट कर पाए। ठीक है, जल्दी से 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट है हमारे सेट में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन सब का हमें सम मिल जाए, ऐड कर लें हम। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, लिख देंगे सम ऑफ एस, तो मिल जाएगा आंसर 10 आ रहा है। आप जोड़ 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, तो 10 आंसर आ रहा है। तो सम क्या करता है, हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको ऐड करके हमें आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये तो थे मेरे कुछ फंक्शन जो हम लोगों ने आज पढ़े सेट के बारे में।